रिवेंडेल एक ऐसा शहर था जो रहस्यों में डूबा हुआ था। पहाड़ियों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा इसने अपने दिल में राज छुपाए थे। प्राचीन पत्थरों वाली गलियां शहर के बीच से होकर गुजरती थी, जो छिपे हुए चौराहों और भूले हुए फव्वारों तक जाती थी। हवा में अनदेखी ऊर्जा गूंज रही थी, हवा पर सवार फुसफुसाहट की एक सिम्फनी। 13 साल का आर्यन अक्सर इन गलियों में घूमता रहता था। उसकी जिज्ञासा उसका साथ निभाती थी। उसे अपने गृहनगर के नुक्कड़ और क्रेनियों की खोज करना पसंद था। उसकी कल्पना हर कोने पर कहानियां चित्रित करती थी। वह रोमांच, छिपी हुई दुनिया और जादुई प्राणियों के सपने देखता था। उसे क्या पता था कि उसके सपने सच होने वाले हैं। एक दिन आर्यन को एक भूला हुआ रास्ता मिल गया। ऊंची ऊंची बेलों और गांठदार शाखाओं के पीछे छिपा यह उसे आगे बुलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। रास्ते से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे पतंगे को आग की लौ खींचती है। आशंका से कांपते हुए भी आर्यन अज्ञात के आह्वान का विरोध नहीं कर सका। उसने शाखाओं को एक तरफ धकेला और रास्ते पर कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा अज्ञात फूलों की खुशबू से भारी होती गई। पत्तों की छतरी से छनकर आती धूप ने रास्ते को एक अलौकिक चमक दी। शांति की एक अजीब सी अनुभूति आर्यन पर छा गई, जिससे उसकी बेचैनी शांत हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूले हुए सपने में कदम रख रहा हो, एक ऐसी जगह जहां हवा में अभी भी जादू फुसफुसाता है। रास्ता सुनहरी रोशनी से नहाए हुए एक समाशोधन में खुल गया। बीच में एक ऐसा नजारा था जिससे आर्यन की सांस उसकी हंसी में फंस गई। यह एक बगीचा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर कल्पनीय रंग के फूल जंगली इज़ोबिलिया में खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही थीं। विदेशी फलों से लदे पेड़ आकाश की ओर पहुंच रहे थे। उनकी शाखाएं एक जटिल नृत्य में आपस में गूंथी हुई थीं। आर्यन में आश्चर्य भर गया। उसने इतनी सुंदरता की जगह की कभी कल्पना भी नहीं की थी। रंगीन कांच जैसे पंखों वाली तितलियां हवा में उड़ रही थीं। उनके उड़ान पथ किसी अदृश्य हाथ से निर्देशित हो रहे थे। काई से ढकी दीवार से एक छोटा सा झरना नीचे गिर रहा था, जिसका कोमल संगीत हवा को सुखदायक धुन से भर रहा था। जैसे ही आर्यन ने बगीचे में कदम रखा, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। कांटेदार बेलें, उनके किनारे एक अप्राकृतिक तीक्ष्णता से चमक रहे थे, परिधि को घेरे हुए थे। वे एक बेहोश ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो बगीचे के किनारे के चारों ओर एक अभेद्य बाधा बना रहे थे। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। यह रहस्यों की जगह थी, जादू की जगह थी। परछाइयों में एक हलचल ने आर्यन की नजर को अपनी ओर खींच लिया। वह मुड़ा, उसका दिल तेज हो रहा था और उसने उसे देखा। खिले हुए गुलाबों के बीच खड़ी उसकी सिलहूट डूबते सूरज से बनी हुई एक लड़की थी। उसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें शाम के आकाश के रंग एक ऐसी गहराई रखती थीं जो उसकी कम उम्र को झुठलाती थी। जैसे ही उसकी निगाहें आर्यन से मिलीं, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो प्राचीन ज्ञान का संकेत देती थी, हवा पर फुसफुसाए गए रहस्यों पर। उस पल में आर्यन को पता था कि वह किसी असाधारण चीज पर ठोकर मार चुका है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्ते, उसने अभिवादन किया। उसकी आवाज झरने के गीत के समान संगीतमय थी। मेरा नाम मीरा है। मेरे बगीचे में आपका स्वागत है। आर्यन अभी भी अवाक, केवल एक छोटी सी सहमति में सिर हिला सका। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन शब्द उसकी जुबान तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो से गए। यह रहस्यमयी लड़की कौन थी और यह जादुई जगह क्या थी? मीरा उसकी उलझन को भांपते हुए धीरे से हंसी। डरो मत, उसने कहा। उसकी आंखें
मनोरंजन से चमक रही हैं। यह बगीचा शांति का स्थान है। यह प्राचीन जादू से सुरक्षित है, जो उन लोगों की नजरों से ओझल है जो इसकी सुंदरता को नहीं समझेंगे। उसने बगीचे को घेरे हुए कांटेदार अवरोध की ओर इशारा किया। ये कांटे अवांछित को बाहर रखते हैं, लेकिन ये भीतर के रहस्यों की रक्षा भी करते हैं। रहस्य जिनकी रक्षा करने का काम मुझे सौंपा गया है। आर्यन को आखिरकार अपनी आवाज मिल ही गई। लेकिन कैसे? यह जगह क्या है? उसने पूछा। उसकी जिज्ञासा उसकी आशंका पर हावी हो रही है। मीरा गूढ़ता से मुस्कुराई। यह मंत्रमुग्ध उद्यान है, एक ऐसी जगह जहां सपने खिलते हैं और इच्छाएं उड़ान भरती हैं। यह प्राचीन जादू का स्थान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और मैं, उसने आगे कहा, उसकी आवाज शांत गर्व से सजी हुई है, उसकी संरक्षक हूं। बेरके है। भाग 4, रहस्यों का खुलासा। दिन हफ्तों में बदलते गए, क्योंकि आर्यन ने खुद को मंत्रमुग्ध उद्यान की ओर खींचते हुए पाया। उसने सीखा कि मीरा न केवल बगीचे की संरक्षक थी, बल्कि उसका दिल और आत्मा भी थी। वह प्राकृतिक दुनिया की एक सहज समझ रखती थी, फूलों और जानवरों से ऐसे बात करती थी जैसे वे पुराने दोस्त हों। साथ में वो मोमटे किनों में कैसा। उन्होंने बगीचे के छिपे हुए कोनों की खोज की, एक एक करके इसके रहस्यों को अनरेवलिंगा। उन्होंने प्राचीन पेड़ की छाल में उके हुए प्राचीन रून को समझा, रून जो भूले हुए मंत्रों और सितारों की भाषा के बारे में बताते थे। उन्होंने ऐसे फूलों की खोज की जो केवल पूर्णिमा की चांदी की रोशनी में खिलते थे। उनकी पंखुड़ियां एक अलौकिक चमक बिखेरती थीं। आर्यन ने बगीचे के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के बारे में सीखा, कैसे प्रत्येक पौधा और प्राणी इसके सामंजस्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसने मीरा को दुर्लभ जड़ी बूटियों और फूलों की देखभाल करने में मदद की। उनकी हंसी बगीचे में गूंज उठी, क्योंकि वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। एक दिन एकांत कुटी की खोज करते समय वे एक छिपे हुए कक्ष में ठोकर मार गए। अंदर झिलमिलाते क्रिस्टल के बीच एक अकेला मुरझाया हुआ फूल पड़ा था। इसकी पंखुड़ियां, जो कभी सोने की जीवंत छाया थीं, अब फीकी और भंगुर हो गई थीं। फिर भी अपनी वृद्ध अवस्था में भी फूल एक स्पष्ट ऊर्जा विकीर्ण करता प्रतीत होता था। यह क्या है? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज विस्मय से धीमी हो गई। मीरा ने श्रद्धा और उदासी के मिश्रण से फूल की ओर देखा। यह, उसने धीरे से कहा, बगीचे का दिल है। यह हर 100 साल में केवल एक बार खिलता है। इसकी पंखुड़ियां सच्चे प्यार की शक्ति रखती हैं। लेकिन, उसने आगे कहा, उसकी आवाज में दुख का रंग था। यह कई वर्षों से निष्क्रिय है। यह कई उहेते है। भाग 5, एक जादुई रोमांस। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और पहली पत्तियां बदलने लगीं, मंत्रमुग्ध उद्यान में एक अलग तरह का जादू खिलने लगा। आर्यन और मीरा इस असाधारण जगह के लिए अपने साझा प्रेम से एक दूसरे के प्रति आकर्षित ने अपनी दोस्ती को कुछ और गहरे रूप में विकसित होते देखा। उन्होंने बगीचे के छिपे हुए रास्तों की खोज में अनगिनत घंटे बिताए। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती रही। उन्होंने कहानियां और सपने साझा किए। उनके दिल हर गुजरते दिन के साथ करीब आते गए। आर्यन मीरा की दयालुता, बुद्धिमत्ता और उसकी आंखों में शरारती चमक से मोहित होकर खुद को उसके प्यार में डूबता हुआ पाया। मीरा ने भी अपने दिल में एक हलचल महसूस की। आर्यन की जिज्ञासा, उसकी अटूट वफादारी, और जब भी वह बगीचे के बारे में अपना ज्ञान साझा करती थी तो उसकी आंखें जिस तरह से चमक उठती थीं, ने उसे एक ऐसी गर्मजोशी से भर दिया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। मंत्रमुग्ध उद्यान उनके खिलते हुए रोमांस का एक मूक गवाह और भी तेज जादू से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था।
एक ठंडी शाम जैसे ही डूबते सूरज ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, आर्यन और मीरा खुद को प्राचीन विलो के पेड़ के नीचे पाया। विलो की टहनियों के बीच जुगनू नाचते थे, समाशोधन पर एक जादुई चमक बिखेरते थे। आर्यन ने अपनी छाती में धड़कते हुए दिल के साथ अपना साहस जुटाया। मीरा, उसने कहा, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से बैरली ऊपर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा, उसका दिल उसकी गूंज रहा था, उसकी ओर मुड़ गया। उनकी आंखें मिली और उस पल में उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। यह ऐसा था जैसे मंत्रमुग्ध उद्यान के जादू ने ही उन्हें एक साथ लाने की साजिश की हो।